हेलो दोस्तों। आज हम लोग पतिव्रता की शक्ति का एक उदाहरण देखेंगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पतिव्रता की शक्ति के आगे ईश्वर भी अपना सर झुकाते हैं। जिस स्त्री ने अपने जीवन काल में अपने पति को संपूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से स्वीकारा है और अन्य पुरुष का कभी विचार नहीं किया हो, उस स्त्री का चारित्र्य बल अतुलनीय हो जाता है, जो कठिन समय में उसका साथ देता है। आज के समय में यह खोता हुआ दिखता है। हमारी हिंदू सभ्यता नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई है। लोग ऐसी विचारधारा को अब पाश्चात्य संस्कृति का अंधापन मान के इससे दूर होते जा रहे हैं। आप सब लोगों ने भगवान राम का नाम सुना होगा। क्या आपको पता है भगवान राम को अपने जीवन काल में इतने दुख क्यों सहने पड़े थे? क्यों उनकी पत्नी पर लोगों ने उंगलियां उठा दी? लक्ष्मी स्वरूप माता सीता पर भी लोगों ने उंगलियां उठा दी। क्यों राम को सीता को छोड़ के वियोग का दुख सहना पड़ा था? तो आपको बता दें, इसका संबंध उनके मूल स्वरूप नारायण स्वरूप से जुड़ा हुआ है। तो अब शुरू होती है वृंदा की कहानी। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री जो कि जलंधर की पत्नी थी। वृंदा नारायण को अपना आराध्य मानती थी, उनकी पूजा करती थी। एक रोज जलंधर जो कि वृंदा का पति था, उसका युद्ध महादेव से होने वाला था। तब वृंदा ने अपने पतिव्रता और भक्ति के बल से अपने पति जलंधर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक पूजा का आयोजन किया था। अगर उसकी पतिव्रता पूजा का फल जलंधर को मिल जाता तो समग्र विश्व में उसे कोई पराजित नहीं कर पाता। इतनी शक्ति थी उसके पतिव्रता के बल में। इसलिए नारायण को न चाहते हुए भी वृंदा के उस यज्ञ को खंडित करना पड़ा था। पूजा के अंतिम चरण में जलंधर का रूप लेके नारायण खुद वृंदा के साथ यज्ञ में बैठ जाते हैं और ऐसे यज्ञ खंडित हो जाता है। जब वृंदा को पता चलता है कि स्वयं उसके आराध्य ने उसकी पूजा को खंडित कर दिया, तब वह दुखी हो जाती है, क्योंकि अब उसका पति जलंधर असुरक्षित हो गया था और क्रोध में उसने नारायण को श्राप दे दिया और कहा, जिस प्रकार आपने मेरे साथ छल किया है, आपके साथ भी छल होगा। आपकी पत्नी को भी कोई एक दिन छलेगा। आपकी पत्नी पर भी उंगलियां उठाई जाएंगी। और आगे उसने कहा कि अब मैं अपने पति के योग्य तो नहीं रही और मैं अपनी जान दे दूंगी, और जो पीड़ा मेरे मरने के बाद मेरे स्वामी को होगी वो आपको भी भोगनी होगी। आपको भी अपनी पत्नी से एक रोज वियोग का कष्ट सहना होगा। और नारायण ने अपने उस भक्त का श्राप स्वीकार कर लिया जो कि राम अवतार में पूर्ण हुआ था। और नारायण ने उसे आशीर्वाद दिया कि मेरी पूजा अर्चना तुम्हारे बिना कभी पूरी नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी वृंदा की कहानी। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी।